बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था वेपर प्रेशर। हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, इसका प्रिंसिपल देखा था, डायग्राम देखी थी और इसके अलावा हमने स्टडी किए थे कुछ फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वेपर प्रेशर को। आज का टॉपिक जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक बड़ा वास्ट है कि वो पे काफ़ी डिटेल से लिखा हुआ है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह आज हम इसको स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग का आपको अच्छी तरह पता है कि बॉइलिंग क्या होती है। जब लिक्विड जो होता है वो गैस के अंदर अब्रप्टली तेज़ी से चेंज हो रहा होता है, उसको कहते हैं बॉइलिंग होना। और पॉइंट एक स्पेसिफिक पॉइंट किस चीज़ का, डेफिनेशन हम इंशाल्लाह कल की तरह लास्ट पे समझेंगे। पहले मैं आपको इसका जनरल कॉन्सेप्ट देती हूँ। सपोज आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हैं मॉलिक्यूल्स। हम वाटर को ही इमेजिन कर लेते हैं या कोई लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसके मॉलिक्यूल्स हैं। आप प्रोवाइड कर रहे हो हीट। जब आप इसको हीट दे रहे हो तो जो हीट एनर्जी है, हीट के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है वो जा रही है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर। जब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी जा रही है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये जनरल प्रिंसिपल है जो कि हम सारे एवेपोरेशन के अंदर, वेपर प्रेशर के अंदर और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा जब मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज करती है तो क्या होता है, एवेपोरेशन का रेट हाई होता है। जब एवेपोरेशन का रेट हाई होता है मींस लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, तो साथ साथ कंडेंसेशन का रेट भी हाई होना स्टार्ट कर देता है, जो कि है गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। और ये दोनों जब एक टाइम पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तब जो होता है वो वेपर प्रेशर भी एग्जिस्ट करता है और वो भी इंक्रीज करता है। अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, नंबर 1 बात हीट प्रोवाइड कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो एवेपोरेशन का रेट इंक्रीज कर रहा है। जब एवेपोरेशन का रेट इंक्रीज कर रहा है, आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन रेट विल आल्सो इंक्रीज। जब ये दोनों एक दूसरे के अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। और जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब जो होगी वो बॉइलिंग स्टार्ट होगी। वेपर प्रेशर क्या है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरचेंज होना और गैस का लिक्विड्स के अंदर इंटरचेंज होना और बाद में इन्हीं गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर एक्सर्ट करना इन्हीं लिक्विड मॉलिक्यूल्स के ऊपर या वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर, इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। और बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब जो वेपर प्रेशर होगा, मतलब कि कोई जो लिक्विड है वो अब्रप्टली चेंज कर रहा है किसके अंदर, गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर, और वो गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर या फिर लिक्विड के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट होने की शर्त ये है कि जब वेपर प्रेशर जो कि प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पर टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के अंदर हमने पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है और हम इसी को इन रेफरेंस मानकर सारी की सारी कैलकुलेशंस करते हैं। कल जहाँ पर मैंने लेक्चर स्टॉप किया था और मैंने कहा था कि इसी पॉइंट से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर, तो वो क्या था, वो था कि जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा था तो जो वेपर प्रेशर था एटमॉस्फेयर का, ठीक है, वो था 760 मिलीमीटर Hg। तो क्या बच्चों, इससे हमने क्या सीखा कि जब वेपर प्रेशर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के,
तो वाटर जो होगा वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जो है हमने पढ़ा था कि वाटर जो होता है वो बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। आप मुझसे पूछोगे कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है? हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तब बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपने टेम्परेचर का जिक्र क्यों किया है? टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तो बच्चों टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तब होगा तो तभी तो वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। जब टेम्परेचर ही 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तो वेपर प्रेशर कब क्यों एग्जिस्ट करेगा? टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट करेगा सबसे पहले, उसके बाद वेपर प्रेशर होगा, और इस 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब भी आप रखोगे तो क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल हो जाएगा 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, वाटर जो होगा वो बॉइलिंग स्टार्ट करेगा। तो बच्चों अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या वो डेफिनेशन हमारे पास हुई, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर of liquid becomes equal to ATM लिख रही हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक बार दोबारा स्टार्ट से बता देती हूँ कि मैंने आपको क्या बताया। डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर लिखी है, यहाँ से कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से सिर्फ समझो। ठीक है, देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, एवेपोरेशन का रेट इंक्रीज कर रहा है। जब एवेपोरेशन का रेट जो कि क्या होती है, लिक्विड का गैस में चेंज होना, जब एवेपोरेशन इंक्रीज कर रही है तो एट द सेम टाइम जो कंडेंसेशन होगी वो भी इंक्रीज करेगी, और वो क्या है, गैस का लिक्विड में चेंज होना। अब जब कंडेंसेशन और एवेपोरेशन एक पॉइंट के ऊपर डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर एग्जिस्ट करेंगी, और जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इनिशियली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ही हैं ना, वो एक्सर्ट करेंगे वेपर प्रेशर। जब वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो इतना इक्वल हो जाएगा जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो कि है 760 मिलीमीटर Hg। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, और जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और इस पॉइंट के ऊपर जो वाटर होगा वो बॉयल करना स्टार्ट करेगा। ये स्पेसिफिक है किस चीज़ के लिए, ये स्पेसिफिक है सिर्फ वाटर के लिए, क्योंकि वाटर जो है वो बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इस पॉइंट पे उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है 760 मिलीमीटर Ag के लिए। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको और भी बताऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि सिर्फ वाटर के केस में ऐसा होता है, जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं पोलर नॉन पोलर लिक्विड्स उनके साथ ऐसा क्या होता है। इससे पहले हम स्टडी करेंगे कि हमारी बुक पे क्या लिखा हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड्स वेपर प्रेशर इक्वल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हीटिंग एंड मॉलिक्यूलर एनर्जी। हीटिंग अ लिक्विड इम्पार्ट्स एनर्जी टू मॉलिक्यूल। हमें पता है कि जब आप लिक्विड को हीट करते हो तो जो हीट एनर्जी होती है वो ट्रांसफर कर जाती है मॉलिक्यूल्स के अंदर। मोर मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी अबव एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो कि एक मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक एनर्जी होती है। जब एक मॉलिक्यूल के अंदर हद से ज़्यादा एनर्जी दी जाती है तो वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है। यही हाल होता है कि लिक्विड जो होते हैं वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इंक्रीजिंग नंबर ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेज। अब जब उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाती है तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेज के ऊपर डोमिनेट कर जाती है। ये एनर्जी जो कि प्रोवाइड हुई है किसके थ्रू, हीट के थ्रू। दिस बूस्ट द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजिंग वेपर प्रेशर। वही मैंने आपको बताया, जब एवेपोरेशन इंक्रीज होगी तो वेपर प्रेशर। आप ये समझ लो कि एवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल इस तरह समझ लो, आपको याद होगी। जब एवेपोरेशन तेज होगी तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, जब वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, इवेंचुअली द वेपर प्रेशर इक्वल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर मार्किंग द बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको समझ जाए कि मैम ने सिर्फ वाटर के बारे में बताया है तो बाकी कंपाउंड्स के बारे में क्या होगा। तो बच्चों मेनली मेरा ये पर्पस था बताने का, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ना हमें सबको पता है और हमने वाटर को बॉयल होते हुए देखा भी है। ठीक है, इसके अंदर वेपोरेशन का रेट भी कम ज़रा होता है, इस वजह से वो टाइम लेता है वेपोरेट करने के लिए या बॉइलिंग करने के लिए। 100 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। आपने इसको बहुत ध्यान से सुनना है। बहुत सारे एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इन फ्यूचर जो आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर या इस लेवल के ऊपर भी अगर आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले जो इधर लिक्विड्स दिए गए हैं ये सारे के सारे क्या हैं? पोलर लिक्विड्स। ईथर भी पोलर लिक्विड है, अल्कोहल भी पोलर लिक्विड है और वाटर भी पोलर लिक्विड है। बेसिकली उन्होंने यहाँ पर तीनों एक तरह के ही लिक्विड्स रखे हुए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर यहाँ पर कोई वो नॉन पोलर लिक्विड दे देते दैट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट। तो देखो बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है ये ग्राफ है, 0 के बाद 20 है, फिर 40 है, फिर 60 है, फिर 80 है, फिर 100 है। ये टेम्परेचर जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया गया, जबकि जो वेपर प्रेशर है वो है वाई एक्सिस के ऊपर। देख रहे हो आप? ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। आप 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर देख रहे हो, जो वेपर प्रेशर है आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं कह रही हूँ। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वेपर प्रेशर होता है ईथर का वो होता है 200 मिलीमीटर HD 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, इसको डाइएथाइल ईथर भी पढ़ते हैं। किसका हो गया? ईथर का। आप देते हैं अल्कोहल का। अल्कोहल का होता है, ये मैं 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ। अल्कोहल का होता है 25 मिलीमीटर HD अल्कोहल का। वाटर का होता है 5 मिलीमीटर HD। ये किस पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। डाइइथाइल ईथर का कितना है? 200 मिलीमीटर Hg। अल्कोहल का कितना है? 25 मिलीमीटर Hg। और वाटर का कितना है? 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या Hg। ठीक हो गया बच्चों? अब देखो, ये आपको चीज समझ आ गई। मैंने आपको जनरल, आप समझ रहे हो एमसीक्यू है कि हमने समझा है कि 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो इनका वेपर प्रेशर इतना होगा, इतना वेपर प्रेशर है इनका जो कि प्रेजेंट है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब नेक्स्ट चीज देखो, मैं ये सारा रिमूव कर रही हूं यहां से ताकि समझ आपको अच्छी तरह आए। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, सबसे पहले हम ईथर का समझते हैं। तीनों एक साथ ना देखो, तीनों एंड पे बताऊंगी। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, आप देख रहे होगे 20 है, फिर 40 है, फिर 60 और 80, आपको समझ आ रहा है। अब देखो जो ईथर है वो कितनी जल्दी जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई है। इसका मतलब क्या है कि ईथर जो है यहां पर वाई एक्सिस है ना, यहां पर एक्स एक्सिस है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जो वेपर प्रेशर है किसका? ईथर का, वो भी इंक्रीज कर रहा है। ग्राफ इंक्रीज ऊपर की तरफ है ना वाई एक्सिस का, और एक्स एक्सिस का इस तरफ है। टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया इस तरफ, तो ईथर जो है इसका ग्राफ भी जा रहा है ऊपर की तरफ। अब यहां पर उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है 760 की, जो कि हमारे पास क्या है? वो है वेपर प्रेशर, मतलब है किसका? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो उसके साथ उन्होंने यहां पर एक पॉइंट लिखा है 34.6 का। ये क्या शो कर रहा है बच्चों? ये शो कर रहा है कि 34.6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वेपर प्रेशर होता है ईथर का वो इक्वल हो जाता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के। और इस पॉइंट के ऊपर मींस 34.6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो ईथर होता है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए ये ग्राफ उसका इंक्रीजिंग बहुत जल्दी इंक्रीज किया। देख रहे हो कितनी जल्दी ये स्पाइक किया है? बहुत जल्दी। अभी 0 और 20 के दरमियान ही था, ये 0 और 20 के दरमियान ही, या मैक्सिमम आप 25 तक समझ लो इतना। ठीक है, 0 और 25 के दरमियान ही था कि इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। अब 25 के दरमियान था, लेकिन टेम्परेचर जब उसका हुआ 34.6, टाइम लेता है ना, हीट एनर्जी ट्रैवल करने में टाइम लेती है। 34.6 जब हुआ तो क्या हुआ? वेपर प्रेशर इक्वल हो गया उसके किसके? 760 मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी के। और जो डाइइथाइल ईथर था वो बॉयल करना स्टार्ट कर गया। हर एक सब्सटेंस का, हर एक लिक्विड का अलग से वेपर प्रेशर है, और वो तभी बॉयल करना स्टार्ट करेगा कोई भी लिक्विड जब उसका जो वेपर प्रेशर है, जो कि साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया, वो इक्वल होगा किसके? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब वो जितना मर्जी टेम्परेचर ले। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अल्कोहल की। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो,
अल्कोहल का जो ग्राफ है वो हम कंपेयर करते हैं ईथर के साथ ताकि समझ आए। ठीक है, ये कितना लेट ईथर यहां पर स्टार्ट हो रहा है और अल्कोहल देखो ऐसे लेट स्टार्ट कर रहा है अपना कर्व, काफी देर बाद, बिटवीन कितने दरमियान 60 और 80 के दरमियान ये अपना स्पाइक शो करता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पहले 0 से 20 इतना जाता है, फिर 40 to 60 इतना आता है। ठीक है, ये देखो आप ऐसे ऐसे ये इंक्रीज कर रहा है साथ साथ, और एक पॉइंट के ऊपर क्या होता है, आपको ग्राफ भी जो है ना ये सब अच्छी तरह समझ, आप फिजिक्स में समझो। ठीक है, कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। चैप्टर नंबर 2 है आई थिंक सो, फोर्स एंड मोशन, या इसका कोई चैप्टर है तो आप वहां पर ग्राफ बनाना सीखो पहले। ठीक है, ग्राफ कैसे बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ आपको ये फिजिक्स में भी यूज होने हैं, केमिस्ट्री में भी यूज होने हैं और कई जगह पर बायोलॉजी में भी यूज होने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो 763 यहां पर है और ये देखो स्ट्रेट लाइन, ये एक रेक्टेंगल स्क्वायर बन गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो ये इंक्रीज किया ऐसा ऐसा, 0 से 20 हुआ, फिर 40 to 60 हुआ इतना, फिर 0 से 20 इतना हुआ, 40 पे इतना हुआ, 60 पर इतना हुआ वेपर प्रेशर। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 80 पे पहुंचा ना, 70 50 80 के दरमियान कर लो आप, 75 पे पहुंचा ना, तो क्या हुआ, इसने स्पाइक करना शुरू कर दिया, ये इंक्रीज होना शुरू हो गया और पॉइंट आया 78 डिग्री सेल्सियस का, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो गया किसके, वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल के, और अल्कोहल इस पॉइंट के ऊपर इंक्रीज करना स्टार्ट कर गई, मीन्स बॉइलिंग उसने स्टार्ट कर दी। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ रही होगी। मैं तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छी तरह इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको पता है फिजिकल पढ़ाना एक अलग चीज़ होती है, आई कॉन्टैक्ट होता है बच्चों के दरमियान और टीचर के दरमियान, लेकिन इस तरह ऑनलाइन पढ़ाना इट्स क्वाइट बिट डिफिकल्ट। ठीक है, मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं इतने सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट वे में बताऊँ आपको कि आपका कॉन्सेप्ट फ़ौरन क्लियर हो जाए। आपको मतलब कि कोई आपसे ऐसी क्वेश्चन रैंडमली पूछे तो आप फ़ौरन से उसका आंसर करो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वाटर की। वाटर की तो हमने देख ली है, लेकिन इस बार दोबारा देख लेते हैं। अब देखो टेम्परेचर इंक्रीज किया इस तरफ, जब टेम्परेचर पहुंचा 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तब इक्वल हुआ वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ। ठीक है बच्चों, तो वाटर बॉयल करता है किसके ऊपर, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इसी को देखकर अगर हम इसके फैक्टर्स डिस्कस करें ना, इन पॉइंट्स को देखकर, तो जो ईथर होता है ना वो स्लाइटली जो होता है वो नॉन पोलर भी होता है। ठीक है, पोलर होता है, लेकिन अल्कोहल और वाटर की निस्बत ना ये स्लाइटली नॉन पोलर भी होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। पोलर है क्योंकि इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड प्रेजेंट है, पोलर है नो डाउट, लेकिन कुछ फीचर की वजह से इसको नॉन पोलर भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था कि जो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं ना, क्या होता है, उनका एवेपोरेशन का रेट बहुत लो होता है। बताया था ना मैंने आपको कल के लेक्चर के अंदर, हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर उनका लेस होता है नॉन पोलर लिक्विड्स का। किस वजह से, एवेपोरेशन की बेसिस की वजह से, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की वजह से। अल्कोहल के अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट वाटर हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, जिसकी वजह से वाटर टाइम लेता है किस चीज के अंदर, एवेपोरेशन के अंदर, वेपर प्रेशर के अंदर और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, ओनली ड्यू टू इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। ठीक है बच्चों, अब हम इसके कुछ और फैक्टर्स डिस्कस करते हैं और ये भी देखते हैं कि बुक में इसके ग्राफ के बारे से क्या लिखा हुआ है। ओके बच्चों, लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज व्हेन अ लिक्विड वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक और एक्सटर्नल प्रेशर, इट मार्क्स द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, वी नो वेरी वेल। Vapor pressure increase. Heating a liquid increase the energy of its molecules. More molecules overcome at 340 leading to increased vapor and vapor pressure. वही बात बार बार लिखी हुई है। Vapor pressure comparison. At 0 degree Celsius, diethyl ether has vapor pressure of 200 millimeter Hg. इथाइल अल्कोहल का इतना होता है और वाटर का इतना होता है। और बाकी जो हमने डिटेल है वो ग्राफ से कर लिया और आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि वाटर कितने में बॉयल करता है, अल्कोहल कितने में बॉयल करती है और ईथर कितने में बॉयल करता है। अब हम ऐसे कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। ओके बच्चों, अब हम स्टडी करते हैं फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। सबसे पहले एज यूजुअल नेचर ऑफ लिक्विड्स, कि किस किस्म के जो लिक्विड्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक तो होते हैं पोलर और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। अब हमें पता है कि जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो मतलब कि उनके दरमियान अट्रैक्शन जो होगी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा टाइम लगेगा किस चीज़ के अंदर, एवेपोरेशन के अंदर, वेपर प्रेशर के अंदर और फिर बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपस में क्लोजली अटैच्ड होंगे।
जब मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली अटैच होंगे तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें टाइम लगेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। जबकि नॉन पोलर लिक्विड्स की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होती हैं वो बहुत लेसन होती हैं, वीक होती हैं, क्योंकि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसकी वजह से जो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं उनका क्या होता है कि जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लेस होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके बच्चों, सेकंड फैक्टर जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हम थर्ड पॉइंट देखते हैं एक्सटर्नल प्रेशर का। एक्सटर्नल प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर होता है जो कि एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा होता है किसी भी कंटेनर के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल जो गिवन है वो अभी में प्रेशर कुकर की गिवन है। कैसे? जब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्रेशर कुकर के अंदर उनको हीट अप किया जाता है तो क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर भी जो प्रेशर हो रहा होता है वो एग्जिस्ट करता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर जो होता है वो प्रेशर जो होता है वो एग्जर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन साथ साथ जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो भी प्रेशर एग्जर्ट करता है प्रेशर कुकर के ऊपर। ठीक है, कुछ प्रेशर जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि हर हाल में एग्जिस्ट करना ही होता है, वो करता है एग्जिस्ट। जब एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। क्यों? एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो करता क्या है, वो कॉज करता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से कोलाइड करें। ज्यादा कोलाइड करेंगे, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो क्या होगा, वो अब्रप्टली चेंज होंगे लिक्विड से गैस के अंदर और गैस से लिक्विड्स के अंदर। आप इसको इंशाल्लाह आगे जाके समझोगे हायर क्लासेस के अंदर, लेकिन यहाँ सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट ले लो कि एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे ही आप एक्सटर्नल प्रेशर मींस एटमॉस्फेयर का प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी इंक्रीज करेगा। किस वजह से? कि प्रेशर एक्सर्ट होगा मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जो क्या काज करेंगे कि मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कोलाइड करें। ठीक है बच्चों, अब हम इसके कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं जो कि हमने लिखे हैं बुक से। सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन वेदर द लिक्विड इज पोलर और नॉन पोलर। हमने पता है पोलर लिक्विड्स विद स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मेक इट हार्डर फॉर पोलर लिक्विड्स टू एवेपोरेट। हमने पढ़ चुके हैं क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये हमें अच्छी तरह पता है। लिक्विड्स विद स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स, वी नो वेरी वेल। These liquids reach a level of vapor pressure equal to external pressure at higher temperatures. अब हम देखते हैं freezing point को। Freezing point, the temperature at which solid and liquid states of a substance coexist dynamic equilibrium is called freezing point of liquid. तो बच्चों boiling point में हमने क्या देखा था, boiling point तब exist करता है जब vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure, तब exist करता है boiling point। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स जो होती हैं वो आपस में को एग्जिस्ट कर जाएं डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर। इसको इस तरह समझो, वेपर प्रेशर के अंदर क्या हो रहा था, लिक्विड्स का गैस में चेंज होना और गैस का लिक्विड में चेंज होना, गैस का लिक्विड के अंदर चेंज होना। जब ये दोनों इक्वल हो रहे थे तो डायनामिक इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा था। जब डायनामिक इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा था तब वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा था और वेपर प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा था। सेम इसी तरह जब सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स जो होती हैं वो को एग्जिस्ट करती हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर, तो क्या होता है, तब फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो स्टार्ट करता है। ठीक है, लिखा है यहाँ पर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज डिक्रीज द लिक्विड विल फ्रीज टू सॉलिड। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज से क्या मुराद है। टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो इसका मतलब है कि आप हीटनेस की तरफ जा रहे हो, हॉटनेस की तरफ जा रहे हो। टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो इसका मतलब है कोल्डनेस की तरफ आ रहे हो। सेम उन्होंने बात की, जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है जो लिक्विड होता है वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट के अंदर मूव करना स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। वाटर के हमने पढ़ा था ना फ्रीजिंग के बारे में, कैसे वाटर फ्रीज होता है, क्यों उसकी डेंसिटी जो होती है वो लोअर होती है इन सॉलिड स्टेट रादर देन दैट ऑफ लिक्विड स्टेट के अंदर। इसी वजह से, क्योंकि वाटर जब कोल्डनेस की तरफ जाता है तो क्या होता है, वो अपने आप को अरेंज कर लेता है और सॉलिड में चेंज हो जाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड लिक्विड स्टेट्स एज सब्सटेंस को एग्जिस्ट एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड लिक्विड स्टेट्स हैव द सेम वेपर प्रेशर। अब ये बात उन्होंने कही है कि जब फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना
तो सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स का दोनों का सेम वे पे प्रेशर होता है, वो सेम तरह से प्रेशर एग्जर्ट कर रही होते हैं एक दूसरे के ऊपर और वाल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाजमी कमेंट क्या करें ताकि मेरा मोराल हाई हो और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ आपके लिए। कल तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।